द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रेशियो। और फर्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है राइट द रेशियो 75 ग्राम इज टू 3 किलोग्राम्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्वेश्चन को देख के जो है वो सबसे पहले एक चीज़ जो है वो नोटिस हो गई कि भाई यहाँ यूनिट जो है एक ग्राम्स में है और एक किलोग्राम में है। और वो कह रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखा दो। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले आपको यूनिट जो है वो सेम करने पड़ेंगे। बजाय इसके कि हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करें, हम बड़े यूनिट को जो है वो छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और मल्टीप्लाई करने से जो नंबर है वो डेसिमल में नहीं जाएगा। चूंकि डेसिमल में नहीं जाएगा इसलिए हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर आप ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल में चला जाएगा नंबर, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो सिंस ये पेपर 1 का क्वेश्चन है तो इसलिए जो है वो आसान स्टेप्स और आसान मेथड को चूज़ करना जो है ना, उसी में भलाई है, ताकि हमारी कैलकुलेशन में ना ज़्यादा टाइम लगे और ना ज़्यादा मिस्टेक हो। तो मैं सिर्फ यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एज इट इज़ रखा, क्योंकि मैं ग्राम्स को नहीं कन्वर्ट करा, मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। मुझे पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 3 को 1000 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3000 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब मेरे पास जो यूनिट्स हैं वो दोनों सेम हो गए, दोनों ग्राम्स में आ गए। अब मुझे इनको सिर्फ रिड्यूस करना है। और मुझे पता है कि 75 के टेबल में 300 आता है। 75 वन ज़ा 75 एंड 75 फोर ज़ा 300 होता है, क्योंकि 75 को जब मैं डबल करूंगा तो 150 हो जाएगा, और 150 को जब डबल करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 300। तो मेरे पास ये 1 आ गया और 4 के साथ ये एक 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है मेरा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो 1:40 आ जाएगा। मेरा जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में 1:40 आ गया। नेक्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि इन अ टेनिस क्लब द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जूनियर मेंबर्स टू द नंबर ऑफ सीनियर मेंबर्स इज 7:10। अच्छा, एक मेरे पास टेनिस क्लब है, उसमें जूनियर मेंबर्स भी हैं और सीनियर मेंबर्स भी हैं। जूनियर मेंबर्स और सीनियर मेंबर्स का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 7:10। ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि देयर आर 18 मोर सीनियर मेंबर्स, 18 मोर सीनियर मेंबर्स देन द जूनियर मेंबर्स। इसका मतलब है कि जूनियर मेंबर्स जितने भी हैं उससे 18 ज़्यादा जो है वो सीनियर मेंबर्स हैं। और हमसे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर्स ऑफ क्लब मेंबर्स, मतलब मुझे सीनियर प्लस जूनियर जो है वो मेंबर्स ऐड करके बताना है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो सबसे पहले चूंकि मुझे ना सीनियर मेंबर्स पता है ना जूनियर मेंबर्स पता है, तो मैंने जो है वो अज्यूम कर लिया कि मेरे जो जूनियर मेंबर्स हैं वो एक्स के बराबर है। ठीक है। तो जूनियर मेंबर्स को मैंने एक्स के बराबर कर लिया। तो सिंस मेरे जो सीनियर मेंबर्स हैं वो 18 मोर हैं, तो इसका मतलब है कि जो सीनियर मेंबर्स हैं वो 18 इससे ज़्यादा होंगे। 18 मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो वो मेरे बन जाएंगे x+18। ठीक है। अब मैं जो है वो रेशियो यूज़ कर लेता हूँ, मैं जो है वो प्रोपोर्शन यूज़ कर लेता हूँ। मतलब मैंने ये देखा कि भाई जो एक्स जूनियर मेंबर्स हैं उनका जो रेशियो मेरे पास आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 7। और जो मेरे पास सीनियर मेंबर्स हैं वो x+18 है। तो x+18 का जो रेशियो है मेरे पास जो मुझे गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 10। चूँकि जो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते रहेंगे उनका रेशियो भी बढ़ता रहेगा। इसका मतलब है कि मैं इसको जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो ये मेरे पास जो है वो 10x हो जाएगा। और जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास जो है ये 7x हो जाएगा। और +18 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देता हूँ। 7 टाइम्स 8 इज़ 56। 6 नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया, 7 वन ज़ा 7। और 7 में जब मैं 5 ऐड करूँगा तो ये मेरे पास 12 हो जाएगा, तो ये 126 हो गया। तो मेरे पास ये 126 हो गया। और अब मैं काम ये करता हूँ कि एक्स एक्स को एक साइड पर कर देता हूँ, ये 7x पॉजिटिव है उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। और 3x इक्वल्स टू 126 हो जाएगा। सिंस आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं 3 को शिफ्ट करा देता हूँ इस साइड पे। तो x विल बी इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाय 3। और 126 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब हो जाएगा 42। तो इसका मतलब है मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई दैट इज कमिंग आउट एज, क्योंकि 3 टाइम्स 1 इज 3 और 3 टाइम्स 4 इज 12 और 3 टाइम 2 इज 6। तो इसका मतलब है कि x अगर अगर मेरे पास x जो है वो 42 है, तो इसका मतलब है कि सीनियर मेंबर्स जो कि x+18 थे वो कितने हो जाएंगे 42 में। जब मैं 18 ऐड करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 60। और सिंस आई नीड टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यू, टोटल का मतलब है दोनों को ऐड कर देना है। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास जो टोटल मेंबर्स आ जाएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 102 मेंबर्स।